हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आए हूं। आज हम जानेंगे भारत के दुश्मन और दोस्त के बारे में। कौन दुश्मन है और कौन देश जो है ना साथी है। तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड जब स्टार्ट। दो देशों के बीच कोई बड़ा मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है, तब ऐसे में एक देश के पास मौजूद हथियारों का स्टॉक बेहद तेजी के साथ खत्म होने लगता है। हाँ तब उसे बिल्कुल, ये तो है, इमरजेंसी खत्म बेसिस वाली। पर बिना किसी एडवांस पेमेंट के जल्द से जल्द गोला बारूद और अन्य युद्धक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए एक देश के रिलेशंस दुनिया के कुछ मेजर पावरफुल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों के साथ मजबूत होने चाहिए, जो कि हाँ, ये तो इमरजेंसी है। के दौरान उसकी मदद कर सकें। और एक देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ कितने ज्यादा मजबूत हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों ही देशों का एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा डिफेंस ट्रांजैक्शन है। क्योंकि कोई भी देश अपनी एडवांस वेपन तकनीक किसी दूसरे देश के साथ तभी साझा करता है, या कोई देश अपने डिफेंस की जरूरत किसी दूसरे देश के हथियारों से तभी पूरी करता है, जब उन दोनों ही देशों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है। इसीलिए पूरा दो देशों भरोसा, के बीच बढ़ते डिफेंस रिलेशंस उनके बीच बढ़ते आपसी भरोसे के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। साथ ही किसी कन्फ्लिक्ट के निपटारे और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भी वैश्विक मंच पर यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है कि उस समय उस देश के पक्ष में दुनिया के कितने बाकी देश और खड़े हुए हैं। इसीलिए एक देश ये पूरी कोशिश करता है कि उसके रिलेशंस दुनिया के ज्यादा से ज्यादा और प्रभावशाली देशों के साथ मजबूत बने रहने चाहिए। बिल्कुल यार। लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वह देश जिन देशों को अपना लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने वाला है, उन देशों का कहीं उसके दुश्मन देशों के साथ तो गहरा संबंध नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस समय भारत ने जिस तरीके से अपने फॉरेन रिलेशंस बना रखे हैं, वे बेहद पेचीदा हैं। भारत के अधिकतर मित्र देश ऐसे हैं जिनके भारत के दुश्मन देशों के साथ भी रिलेशंस काफी ज्यादा क्लोज हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर ये देश किसे सपोर्ट करेंगे, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल इस यार। वीडियो में हम वर्तमान समय में भारत के प्रति सकारात्मक रवैया रखने वाली फ्रेंडली कंट्रीज और भारत के खिलाफ नकारात्मक रवैया रखने वाले एनिमी कंट्रीज की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। इनमें से अमेरिका के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस या एंटोनी जे ब्लिंकन? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आपको करते क्या कहना हुए है, कमेंट सेक्शन चैनल में को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इन देशों में सबसे पहला नाम आता है रशिया का। रशिया जो कि रशिया। लंबे समय से ही भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर देश है। इंडियन मिलिट्री के आज भी अधिकतर हथियार रशियन ओरिजिन के ही हैं, जिन्हें रातों रात रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और अगले कई सालों तक इनकी मेंटेनेंस व रिपेयरिंग के लिए भारत को रशिया के साथ मजबूत संबंध बनाकर रखने ही होंगे। रशिया इतिहास बिल्कुल। में पहले भी भारत की पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान अमेरिका और यूके जैसे बड़े बड़े पावरफुल देशों के खिलाफ एक तरफा मदद कर चुका है। लेकिन बीते हाँ। कुछ सालों से और विशेषकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही दुनिया ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया है। ऐसे में रशिया बॉयकॉट कर दिया। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली तीनों ही क्षेत्रों में भारत के सबसे बड़े दुश्मन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर डिपेंड होता जा रहा है। जिसके चलते रशिया अब भारत चाइना जंग के दौरान भारत के लिए चीन के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। और ऐसे में अब भारत को चीन के खिलाफ भविष्य में होने वाली किसी जंग के दौरान रशिया के बजाय किसी और बड़े और भरोसेमंद देश की मदद लेनी पड़ सकती है। और इसके लिए भारत दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने में लगा हुआ है। क्योंकि अमेरिका भी चीन की तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर पर लगाम लगाना चाहता है, और यह चीन के खिलाफ भारत की हथियारों से लेकर अन्य सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। हालांकि अमेरिका अभी भी भारत और रशिया की गहरी दोस्ती को देखते हुए खुलकर भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में झिझकता है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका के भारत के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ भी गहरे रिलेशंस हैं। अमेरिका एक तरीके से पाकिस्तान का इमरजेंसी सपोर्टर है, जो अक्सर इन्हें फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करता रहता है।
अमेरिका पाकिस्तान को पाकिस्तान भीख आतंकवाद से मांगता लड़ने रहता के है नाम पर हथियार और फंडिंग भी मुहैया करवाता है, जिसका इस्तेमाल इवेंचुअली पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही करता है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का खुला सपोर्ट मिलना मुश्किल है और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के कट्टर विरोधी देशों में इजराइल जैसे महत्वपूर्ण मेजर डिफेंस सप्लायर देश के साथ अपने रिलेशंस मजबूत कर लिए हैं। बीते कुछ सालों में भारत और इजराइल मिलकर कई तरह के हथियारों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। इजराइल ने भारत को पाकिस्तान के ड्रोन्स के खिलाफ एंटी ड्रोन्स तकनीक और अपने कुछ बेहतरीन ड्रोन्स सप्लाई कर दिए हैं। इजराइल ने पहले भी कई बार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हर संभव मदद की है और आगे भी भारत और इजराइल के बीच रिलेशंस और अधिक मजबूत होने वाले हैं। लेकिन वहीं इजराइल के विरोधी देशों में तुर्की ने बीते कुछ सालों में कई बार भारत विरोधी कदम उठाए हैं। पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर सपोर्ट करना और उसे अपने हाईटेक वेपन्स प्रोवाइड करना, भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करने से लेकर तुर्की काफी सारे मुद्दों पर भारत के खिलाफ जाता दिखाई पड़ रहा है। तुर्की एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश है जो कि समहाउ नेटो का भी मेंबर देश है। ऐसे में भारत ने भी एक मेजर तुर्की विरोधी और नेटो मेंबर देश फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को काफी गहरा कर लिया है। बल्कि पिछले कुछ सालों से तो फ्रांस रशिया को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर देश बन चुका है। फ्रांस न सिर्फ भारत को अपने हथियार प्रोवाइड करता है बल्कि इनकी तकनीक प्रोवाइड करने से भी नहीं कतराता है। पाकिस्तान और तुर्की में फ्रांस का जमकर विरोध किया जाता है। ऐसे में फ्रांस भारत के लिए एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर देश साबित हो सकता है। दोनों ही देश मिलकर और भी कई तरह के वेपन्स के निर्माण पर और नई नई डिफेंस डील्स पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, इन कुछ बड़े और प्रभावशाली देशों के अलावा भारत के रिलेशंस मिडिल ईस्ट और यूरेशियन देशों में ग्रीस, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और आर्मेनिया जैसे देशों के साथ काफी पॉजिटिव माने जाते हैं। इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक और डिफेंस संबंध भी तेजी से डेवलप होते जा रहे हैं। तो वहीं इसी रीजन में अजरबैजान और कतर जैसे देशों के साथ भारत अक्सर तुर्की व पाकिस्तान के साथ इनके क्लोज रिलेशंस के चलते इन देशों के साथ चाहकर भी रिलायबल संबंध नहीं बना सकता। वहीं बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो फिलहाल मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों पर चाइना का कंट्रोल ज्यादा नजर आता है। ऐसे में भारत इन देशों के साथ वर्तमान समय में बेहद सावधानी पूर्वक अपने संबंधों को निभा रहा है। लेकिन भूटान और बांग्लादेश अभी भी भारत के साथ क्लोज रिलेशंस रखते हैं। तो वहीं पैसिफिक में चीन के खिलाफ जापान और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही भारत के साथ क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं और साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे देश भी अब खुलकर भारत के साथ अपने संबंधों को तेजी से डेवलप करते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो भारत फिलहाल ग्लोबली एक बेहद बैलेंस्ड पोजीशन पर है, जो कि रशिया और अमेरिका जैसे दो सबसे कट्टर विरोधी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है। हालांकि इनमें से कौन सा देश भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इसका पता तो आगे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत के समय ही चल पाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी कमेंट में कर सकते हैं। यार आपने देख ली, क्या दुश्मन भी देख लिए और दोस्त भी देख लिए। भारत जितने भी रिलेशनशिप है अभी बहुत बेहतर करता जा रहा है, लेकिन ये है कि भारत तरक्की करता जा रहा है। कोई देश जो है वो जल के वो उनकी जो है ना तरक्की से जल रहे हैं और उन तक पहुंच नहीं सकते, तब उनके दोस्त बन चुके हैं। कोई ऐसे हैं कि कट्टर देश हैं, पाकिस्तान इनके सामने कुछ भी नहीं है। चाइना को भी खुल के टक्कर दे रहा है और अगर पाकिस्तान के साथ चाइना है तो चाइना पहले तो अव्वल आएगा नहीं पाकिस्तान के साथ, और अगर आ भी गया तो अमेरिका है उसके पास, इंडिया के पास। और इंडिया के पास क्या कट्टर कट्टर देश है भाई साहब, इतने बड़े बड़े देश हमारे पास। इनके पास, चाइना के पास एक पाकिस्तान है, वो खुद और भी कई छोटे मोटे देश हैं। और भारत जो है ना वो दिन ब दिन रिलेशनशिप अच्छे करता जा रहा है। 25 से 26 देश ऐसे हैं कि वो भारत में आके अपनी जो है ना वो बना रहे हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, ऐसे कई देश जो थे ना वो पाकिस्तान के साथ थे, वो अभी भारत की तरफ चले गए। अफगानिस्तान देख लो, सऊदी अरेबिया, यूके, ये सारे पाकिस्तान के साथ थे। लेकिन पाकिस्तान को छोड़ के उनको पता चल गया यार भारत एक निभाने वाला, दोस्ती भी निभाता है और
वो भी बना बात है। तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।